नमस्कार सभी दर्शकों को। तो आज का वीडियो है रिपीट ब्रीडिंग के ऊपर। जो हमारी पिछले साल की गायें रह गई थी और ये सभी जो गायें हैं हमारी हाई जील्ड कौ है, बहुत ज़्यादा दूध देने वाले गायें, 50 से ऊपर वाली गायें, और सभी बहुत ही बढ़िया नस्ल की है। सब जूनियर की है, कोई मैसी की है, कोई मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे बुल की ये बेटियां हैं। और ये पिछले साल से नई बनी है, रिपीटर कौ है। कर रहे थे, इनकी ज्यूटस क्लीनिंग भी कर दी, फिर 2 बार एआई भी कर दी, फिर भी नहीं ठहरी। पहले हम सोचा था कि अब गर्मी आ गई है तो कोई बात नहीं, जब नया सीजन ब्रीडिंग सीजन शुरू होगा तो ये पहले ही टीके पे बच्चा जो पकड़ लेगी, जैसे पहले आम हर साल होता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर हमने इनकी जो ज्यूट्रस जो है उसकी जो अल्ट्रासाउंड करवाई, तो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हमें पता चला कि ये जो हमारी कौ है इनकी दोनों ओवरी पर सिस्ट है, दोनों ओवरी पर ही सिस्ट है। जिसकी वजह से, क्योंकि जब दोनों ओवरी पर सिस्ट हो जाती है तो हमारी गाय जितनी मर्जी हाई जील्ड कौ हो, वो अपना दूध जो है धीरे धीरे ड्रॉप कर देती है। ये हमारी सभी गायें हैं, इन्होंने दूध जो ड्रॉप कर दिया है। तो अब इनका जो हमने जो है पीजी प्रोटोकॉल में डाली हुई थी सारी, ताकि इनका जो सिस्ट वगैरह है दोनों ओवरी पे आई वो खत्म हो जाए। और अब इनको मैं एआई के 5वें दिन एक तो मैं ये हार्मोन लगा रही हूँ प्रोजेस्टेरोन का 3 ml है, IM लगा रही हूँ। और साथ में मैं लगा रही हूँ इनको 30 ml 15 ml दोनों गर्दन के दोनों साइड, जे वाला ऑक्सीटाइट्रासाइक्लिन, जिसको हम LA भी बोल देते हैं, लॉन्ग एक्शन। और ये इसलिए लगा रहे हैं कि किसी भी तरह की मैं कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ रही हूँ इनको प्रेग्नेंट करने के लिए। और इसका जो आप देख रहे हो मेरी 62 नंबर की कौ बटरी, और इसका ट्रीटमेंट मैंने यही किया था जे वाली कौ का, और जे प्रेग्नेंट हो चुकी है। और वो जो पीछे है 48 नंबर, और जे भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। और जो ट्रीटमेंट मैंने इनका किया था पीजी साथ में प्रोजेस्टेरोन, एक प्रोजेस्टेरोन मैंने 5वें दिन दिया था और एक प्रोजेस्टेरोन तब दिया था जब ये प्रेग्नेंट होके आ गई थी, इनकी जो ब्लड रिपोर्ट आ गई थी प्रेगनेंसी की, तब दिया था। और ये सब ट्रीटमेंट हो रहा है हमारी गाय का, ताकि ये जो है प्रेग्नेंट हो जाए। ये वीडियो इसलिए मैं बना रही हूँ, अगर किसी फार्मर को ये प्रॉब्लम है डबल सिस्टिक ओवरी की, जहाँ रिपीटर कौ है 1 साल से 2 साल से नहीं बन रही है, तो वो ये ट्रीटमेंट कर सकता है। वेटनरी डॉक्टर से पहले बच्चेदानी की जांच करवा ले, उसके अगर सिस्ट है दोनों साइड तो ये ट्रीटमेंट कर ले, तो जो गाय है वो गब्बन हो सकती है। और मान लीजिए कि अगर हमारी गाय जो है बच्चा पकड़ भी लेती है, ज्यूट्रस मिल्क को पीता है, जब चिपकता है तो पहले चिपकने से पहले वो ज्यूट्रस मिल्क पीता है। और अगर ज्यूट्रस मिल्क इन्फेक्शन वाला होगा तो बच्चा वहीं की वहीं डेड हो जाता है, और फिर से हमारी जो गाय हैं हीट सर्कल में आ जाती हैं, और जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं होती, क्योंकि जब ज्यूट्रस मिल्क जहरीला होता है तो भ्रूण जो है वहाँ की वहाँ ही डेड हो जाता है। इसलिए मैं ये जो इंजेक्शन है वो लगा रही हूँ, ताकि अगर इनकी ज्यूट्रस में थोड़ी सी भी इन्फेक्शन वगैरह हो तो इस इंजेक्शन से ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ये जो लॉस होता है जब हमारी गाय प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो इसका जो लॉस है डेयरी फार्मर को बहुत होता है। ये इस स्थिति से हम भी गुजर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी जो गाय हैं वो हाई जील्ड है, 50+ मिल्क वाली है, तो ये सारी प्रेग्नेंट हो जाए। और ये गाय की सबसे पहले हमने ज्यूट्रस क्लीनिंग की थी, और बाद में इनकी अल्ट्रासाउंड करवाई बच्चेदानी की। और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हमने इनको जो हमें डॉक्टर साहब ने सुजेस्ट किया पीजी प्रोटोकॉल वो लगाया। और पीजी प्रोटोकॉल हमने फुल लगाया, क्योंकि अगर हमारी गाय फर्स्ट इंजेक्शन पे ही बोल पे हीट में आ जाती है वेटमेट लगाने से, तो उसको वहाँ एआई नहीं करनी है, उसको छोड़ देना है। और पूरा लास्ट तक जो पीजी प्रोटोकॉल है वो हमने लगाया है,
ताकि इनकी ओवरी के ऊपर जो सिस्टें हुई हैं वो सभी खत्म हो जाए, टूट जाए। और उनके बाद जब पूरा इनका पीजी प्रोटोकॉल ख़त्म हुआ तो हमने AM PM के हिसाब से 2 बार जो है इनकी AI की, और कई गायें जो लंबी हीट में रही उनकी 3 बार भी AI की है। और उसके बाद आज 5वें दिन इनको मैं प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ रही हूँ, किसी भी जगह पे कोई भी जो रिस्क नहीं ले रही हूँ। अगर हार्मोन की कमी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण इनका जो भ्रूण है वो डेड ना हो, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी भी होती है तब भी हमारी जो गाय है वो गब्बन नहीं होती है। तो ये इंजेक्शन 5वें दिन पे लगा रही हूँ AI करने के बाद, और साथ में मैं इसको लगा रही हूँ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन, LA जिसको हम बोल देते हैं। ये लगा रही हूँ गाय की गर्दन के दोनों साइड 15-15 ml, ताकि हमारी गाय की यूट्रस में कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन हो तो वो भी खत्म हो जाए। ये रिसर्च से पता चला है कि जब गाय, मान लो कि उसने अपना भ्रूण पकड़ लिया, जब बच्चेदानी में आके बच्चा बैठता है तो बैठने से पहले वो यूट्रस मिल्क लेता है, और यूट्रस मिल्क अगर इन्फेक्शन वाला होगा तो जो हमारी गाय का बच्चा है जो पकड़ लिया है उसने, जब उसने चिपकना है तो यूट्रस मिल्क पीने के बाद वहीं के वहीं वो डेड हो जाएगा। और जब बच्चा डेड हो जाएगा तो हमारी गाय प्रॉपर फिर 21-22 दिन में हीट सर्कल में आ जाएगी। सो ये इंजेक्शन मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि इनकी जो बच्चेदानी का मिल्क है वो भी कवर हो जाए। और ये जो मेरी 62 नंबर की कौ है, इसका मैंने यही ट्रीटमेंट किया था, और ये प्रेग्नेंट है। और जब इसका प्रेगनेंसी टेस्ट आ गया था तो उस दिन के अगले दिन मैंने इसको भी फिर 3 ml जो डोज है प्रोजेस्टेरोन लगाया था, ताकि प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण इसकी कहीं अर्ली ब्रॉनिक डेथ ना हो जाए। सो ये गाय भी मेरी प्रेग्नेंट हो चुकी है, और जो पीछे है वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो ये ट्रीटमेंट मैंने पहले इन पे लगाया था, और अब जो 7 गायें रह गई थी उन पे कर रही हूँ, ताकि इनका भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे डेयरी फार्म से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।